ये मेरे पास मनुस्मृति है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 और 33 क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बने रहिएगा और इसको ध्यान देकर सुनिएगा। यथार्तु लिंगायन ऋतव स्वयं में प्रियते श्वानि स्वयं भी पदयन्ते तथा कर्माणि देहिना। ये था श्लोक 32। इसका हिंदी अर्थ जानते हैं, क्या होता है इसका हिंदी अर्थ। इस प्रकार मनुष्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में जन्म यानी जन्म लेने का कारण केवल उसके अतीत के कर्म है। यानी मनुष्य का जो जन्म लेने का कारण है, तो पूर्व में जो किया गया कर्म है यही इसका कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। इसी परिणाम के लिए शाश्वत ब्रह्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है और मनुष्य जन्म लेने का जो है जिम्मेदारी ब्रह्म को नहीं है। जो भी मनुष्य मरते हैं वो मनुष्य में दूसरे जन्म में मनुष्य में पैदा लेते हैं। इसमें ब्रह्म का यानी परमात्मा का, ईश्वर का कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये ऑटोमेटिक जा रहा है। कहने का भाव यही है कि आपने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया, कर्म करके आप मर गए, उसके बाद जो आपको जन्म मिलेगा उसी जन्म के आधार पर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिस वर्ण में हो उसी आधार पर आपको वर्ण भी मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि उसी आधार पर आपको उसी वर्ण में पैदा होना पड़ता है। अब आते हैं श्लोक संख्या 33। लोकानांतु विवृद्धयर्थ मुख्य बाहुरूपादत ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। अब इस श्लोक का हिंदी को समझते हैं, इसमें क्या है। तो इसका हिंदी सुनिए। अनादि ब्रह्मा जी ने संसार की वृद्धि के लिए, यानी अनादि ब्रह्मा जी ने, न ब्रह्मा जी का आदि है न अंत है, इसलिए ब्रह्मा जी को अनादि कहा जाता है। कहने का मतलब इसका आदि अंत कुछ नहीं है, यही एक पुरुष है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अपने मुख हाथ घुटनों तथा चरणों से, मुख हाथ घुटना चरण मतलब पैर से, कर्मशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों को पैदा किया। देखिए अब बताइए श्लोक संख्या 32 में क्या था और श्लोक संख्या 33 में क्या है कि मनुष्य जो है अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही वो पैदा होते हैं, चाहे वो जिस भी वर्ण में जाए उस हिसाब से पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप ही जाते हैं। यानी पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम स्वरूप ही वो दूसरा जो जन्म लेते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, चाहे शूद्र के घर पर हो, चाहे ब्राह्मण के घर पर हो, चाहे क्षत्रिय के घर पर हो। अब बताइए, तो ये तो दोनों श्लोक अपने आप में भिन्न है। पहले यानी 32 श्लोक में बोले कि वो अपने कर्म के अनुसार जाते हैं और 33 श्लोक पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उसको हमने मुंह हाथ घुटना और चरण से पैदा किए हैं। तो बताओ भाई, हमने शूद्र वर्ण के लोगों ने जब पहले पैदा ही नहीं हुआ, उसने कोई कर्म ही नहीं किया, तो उसको पैर से कैसे आप पैदा कर दिए, चरण से कैसे पैदा कर दिए? क्योंकि हमने तो कोई कर्म नहीं ना किया, बिना कर्म किए ही आपने हमको पैर से पैदा किए। तो मेरा गुनाह क्या था, क्या मेरा कसूर था जो आपने हमको पैर से पैदा किए और शूद्र के वर्ण में पैदा किए? इसका कोई तो कसूरवार होगा ना। समझ सकते हैं दोस्तों कि आपने कभी पूर्व जन्म लिया ही नहीं। जब पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार
जीव अपने आप दूसरे जन्म में जाता है, तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने चरण से कैसे शूद्र वर्ण के लोगों को पैदा किए? अरे ये शूद्र वर्ण बना कैसे, समझ सकते हैं। तो दोनों ही श्लोक आपस में मुंह मिलान नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। ये सब रची रचाई साजिश है। यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के एसटी एससी ओबीसी वर्ग को कमजोर बनाए रखने का ये व्यवस्था है। कोई बर्मा उर्मा नहीं होता और किसी के मुंह और हाथ और घुटना और पैर से कोई जीव प्रकट नहीं होता है। यदि इस तरह का होता तो सबके डीएनए और आरएनए सेम होते। इस तरह कोई बात नहीं है, समझ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये पूरा जो है वेद जो है भेद के लिए रचा गया है, यानी वेद में ही भेद छिपा हुआ है। तो इस भेद को दोस्तों आप लोगों को पकड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।